हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ पॉलिटी की क्लास, और पॉलिटी का ये रिवीजन क्लास होगा और ये सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, आज के सेशन में आपको 25+ MCQ देखने को मिलेंगे। तो यदि आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करेंगे यहाँ पर सेशन की। सेशन का पहला सवाल है दोस्तों कि इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। यह भारत के संविधान में निम्नलिखित में कहाँ उल्लेखित है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 1 किसका उपबंध करता है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 2 और 3 को हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश स्थापना का उपबंध करता है, और अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों की सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध करता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। दूसरा सवाल है, भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, बी राज्यसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है, सी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत दोनों उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। विधानमंडल के सदस्य, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के बाद किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में जोड़े गए थे? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान में जोड़ा गया था। यदि आपसे पूछ ले कि किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। और इसका गठन कब किया गया था? इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय इसका गठन किया था। इस समिति का उद्देश्य क्या था? इस समिति का उद्देश्य संविधान में संशोधन का अध्ययन करना था। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 51 का ए में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को क्या मानने के लिए नागरिकों को बाध्य किया जा सकता है? तो नहीं, मौलिक कर्तव्य को मानने के लिए नागरिकों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, इसी फैक्ट के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है कि अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितने बार बदली गई है?
काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये सवाल जो है परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। अब तक भारत के संविधान की प्रस्तावना कितनी बार बदली गई है? तो आप सभी जानते होंगे, एक बार बदली गई है। ठीक है, कितनी बार बदली गई है? एक बार बदली गई है। भारत के संविधान की प्रस्तावना अब तक सिर्फ एक बार बदली गई है। कब बदली गई है? 1976 में बदली गई है। किस संविधान संशोधन के द्वारा बदली गई है? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बदली गई है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। पांचवा सवाल है, पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे? पहला आम चुनाव आप जानते होंगे 1952 में हुआ था। आपको यहाँ पर आंसर करना है कि पहले आम चुनाव में लोकसभा में कितने सदस्य थे। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 489 सदस्य थे। यदि आपसे पूछ ले कि लोकसभा की 489 सीटों में कुल कितने उम्मीदवार खड़े किए गए थे? 1949 उम्मीदवार को खड़ा किया गया था। मतदान का प्रतिशत कितना रहा था? 45.7% रहा था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 489 सीटों में से 364 और कुल मत का 45% जीतकर भारी जीत हासिल की थी। और दूसरी पार्टी से 4 गुना अधिक वोट लाई थी। यदि आपसे पूछ ले कि उस समय लोकसभा चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने चुनाव कहाँ से लड़ा था, तो याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फूलपुर से लड़ा था। कहाँ से लड़ा था? फूलपुर से लड़ा था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। छठा सवाल है, गोवा भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया था? आंसर फटाफट करते चलिएगा दोस्तों। गोवा भारत का 25वां राज्य कब बनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1987 में बनाया गया था। गोवा की बात कर लेते हैं तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार, और जनसंख्या की बात कर ले तो यह जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है। यदि आपसे पूछ ले कि गोवा पर पहले किसका अधिकार था? पुर्तगाल का अधिकार था। पुर्तगालियों ने गोवा पर लगभग 450 सालों तक शासन किया था। आप जानते होंगे 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने इसे छोड़ दिया और भारतीयों को सौंप दिया था। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से क्या नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है संविधान का सम्मान करना, दूसरा राष्ट्रगान का सम्मान करना, तीसरा राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, और डी सरकार का सम्मान करना। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, सरकार का सम्मान करना नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी 3 मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं। मौलिक कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? आप सभी जानते होंगे 11 है। यदि आपसे पूछ ले कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक माता पिता को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य होगा। ठीक है, आइए बारी बारी देखते हैं मौलिक कर्तव्य को। तो पहला मौलिक कर्तव्य क्या है? प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा मौलिक कर्तव्य क्या है? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। ठीक है,
तीसरा मौलिक कर्तव्य है भारत की प्रभु सत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अछूत बनाए रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य क्या है? देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर, ठीक है, क्या किए जाने पर? आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की रक्षा करें। ये चार मौलिक कर्तव्य हैं। पांचवा मौलिक कर्तव्य को देखते हैं क्या है। पांचवा मौलिक कर्तव्य है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। छठा मौलिक कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें और उसका निर्माण करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। आठवां क्या कहता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। ये आठवां मौलिक कर्तव्य है। नवां मौलिक कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। 10वां क्या कहता है? व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करें। और 11वां मौलिक कर्तव्य मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा। 8वां सवाल कर लेते हैं। भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। फटाफट आंसर करते चलिएगा। यहाँ पे भारतीय संविधान में 29 अगस्त 1947 किसके लिए जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसी दिन प्रारूप समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया था। यदि आपसे पूछ ले कि इस समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? भीमराव अंबेडकर। इस समिति ने संविधान सभा के समक्ष अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? फरवरी 1948 में की थी। प्रारूप समिति के 7 सदस्य कौन कौन थे, आइए देख लेते हैं। पहला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। दूसरा, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तीसरा, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, मोहम्मद शादुल्ला, एन गोपाला स्वामी अयंगर, वीएन मित्र और डीपी खेतान। प्रारूप समिति की ये 7 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 9वां सवाल है, संवैधानिक शासक और केंद्र के एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? संवैधानिक शासक और केंद्र के एजेंट के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल कार्य करता है। किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है? अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। ठीक है, इसके साथ ही एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये भी, इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वह राष्ट्रपति का राज्यों में क्या होता है? एजेंट के रूप में कार्य करता है। 10वां सवाल क्या कहता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 80 के अंतर्गत।
संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा के 250 सदस्य होते हैं और 250 सदस्यों में 238 सदस्य प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं और शेष 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य कला, साहित्य, विज्ञान और समाज के क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने वाले होते हैं। ठीक है, सारे फैक्ट को दोस्तों याद कर लीजिएगा, एक कलम कॉपी लेके ज़रूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सारे फैक्ट इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे परीक्षा में पूछे जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ का उल्लेख बिल्कुल सही सुमेलित है। छठी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र ये सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ सुमेलित नहीं है। ठीक है, सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची का उल्लेख है, बिल्कुल सही सुमेलित है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व ये भी सुमेलित है, तो यहाँ पर कौन सा मिलान सही नहीं है? ऑप्शन बी यानी छठी अनुसूची के साथ भारत अनुसूचित क्षेत्र का मिलान सही नहीं है। छठी अनुसूची में क्या दिया गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तभी मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगा। दोस्तों, आपके एक लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ सकता है। ठीक है, देख लेते हैं अगला सवाल। 12वां सवाल क्या कह रहा है? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट कर लीजिएगा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर थे। पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। दूसरा M.A. अयंगर। तीसरा सरदार हुकुम सिंह। चौथा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आपसे सवाल पूछ सकता है कि कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जो राष्ट्रपति भी बन चुके थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी ही थे जो आगे चलकर राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, पांचवा गुरुदयाल सिंह ढिल्लो। छठा बलीराम भगत। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सातवें लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो सातवीं बार लोकसभा स्पीकर नीलम संजीव रेड्डी को बनाया गया था। ठीक है, यानी नीलम संजीव रेड्डी कितनी बार लोकसभा अध्यक्ष बने थे? 2 बार लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 13वां सवाल है कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है। अंग्रेजी नागालैंड की आधिकारिक भाषा है, लेकिन नागालैंड में कोन्याक, चांग, लोथा, फोम, शेमा, अंगामी, रेंगमा इत्यादि भाषाएं भी बोली जाती हैं। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। 14वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में IAS और IPS को ख़त्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है? IAS और IPS को ख़त्म करने की सिफारिश के लिए जानी जाती है कौन सी समिति? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा राजमन्नार आयोग।
राजमंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1970 में गठन किया गया था। और यह केंद्र और राज्य के संबंधों पर विचार करने के लिए बनाया गया था। देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो एक बार से लाइक जरूर कर दीजिएगा। पंद्रहवां सवाल है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है। किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार स्थापित किया गया है या दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार का वर्णन अनुच्छेद 326 में किया गया है। कहाँ किया गया है? 326 में किया गया है। 16वां सवाल कर लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन है, भारत के चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति संसद द्वारा की जाती है। और दूसरा कथन है, चुनाव आयोग के सदस्यों के पास मुख्य चुनाव आयुक्त जैसी योग्यता होती है। तीसरा कथन है, मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? दोस्तों, यहां पर कोई भी कथन सही नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, 17वां सवाल है, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपको बताना है कि लैंगिक समानता का सिद्धांत इनमें से किस में है? लैंगिक समानता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4, यानी प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इन सभी में लैंगिक समानता का सिद्धांत दिया गया है। संविधान में न केवल महिलाओं को समानता की गारंटी देता है, बल्कि राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव उपायों को अपनाने का अधिकार भी देता है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। मौलिक कर्तव्य महिला की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए बोलती है। क्या कहती है? मौलिक कर्तव्य क्या कहती है? महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने के लिए कहती है। कौन? मौलिक कर्तव्य। ठीक है। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों इस सवाल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा पंचायत से संबंधित है। ठीक है। 73वां संविधान संशोधन यदि आपसे पूछ ले किस वर्ष किया गया था? 1992 में किया गया था, और यह पंचायती राज्य व्यवस्था से संबंधित है। अगला सवाल, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी?
इस सवाल को भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा ऐसा किया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था और इसके द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला सवाल, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए, किसके लिए? केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों की जांच के लिए राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष में किसका गठन किया जाता है? किसका गठन किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, यदि किसी व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है तो उसे कितने समय में सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? कितने समय में नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा? तो आप सभी जानते होंगे, आसान प्रश्न है, 24 घंटे के अंदर पेश करना होगा, ठीक है। इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं होता है, इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। क्या कहता है? किसी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दूसरा, गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। और तीसरा क्या कहता है? प्रत्येक गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के लिए वकील या कानूनी सलाहकार लेने का अधिकार होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 23वां सवाल क्या कह रहा है, भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति देश की प्रमुख तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? इस सवाल में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों। लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 550 हो सकती है। लोकसभा यदि आपसे पूछ ले कैसा सदन है, तो याद कर लीजिएगा, एक निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, लोकसभा निम्न सदन होता है। और इसमें सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी होती है? हो सकती है 550 हो सकती है, जिसमें 530 राज्यों से और 20 केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चुना जाता है। 25वां सवाल है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। आसान प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की योग्यता को बताता है? अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। पहला क्या है? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा,
वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों। तीसरी योग्यता क्या है? वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और चौथी योग्यता कि वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, तभी वह राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों, सेशन कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ आपके अन्य साथियों को भी मिल सके। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रात को 8 बजे डेली आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, धन्यवाद।